जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत खोकर नया पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ। इस वक्त हम बदामी बाग में मौजूद हैं जहां UC52 का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन है, जिसमें MPA साहब तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ इफ्तिताह भी हो रहा है और देखना ये है कि आज नून लीग भी सड़कों पे है और सारी जमातें हैं। आए आपको नया पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम में बताते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जद्दोजहद चल रही है। जी आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन आपको बताते चले कि 3.5 साल की हुकूमत में इमरान खान के मसले मसाइल हल ना हुए, अवाम सड़कों पे है। महंगाई, पूछते हैं इमरान साहब से, अपना ख्वाजा इमरान साहब से कि ये कैसे देख रहे हैं इस महंगाई को, ये कम होगी या नहीं। जी सर देखिए आपके सामने ही है, महंगाई कैसे कम होनी है। आप अभी आटे का रेट जो है आपने जो है वो कल गंदम की जो कीमत बढ़ाई है तो आटा से 10 रुपये किलो महंगा होगा ना। तो आपने बिजली की कल 6 रुपये बढ़ाई है और शाम को इमरान खान साहब ने कौम पे बड़ा आसान करके जो है 5 रुपये कम कर दिए हैं, यानी 1 रुपया तो फिर बढ़ गई ना। तो बिजली के बिल तो आ गई, गरीब आदमी को मार रहे हैं, तो बिजली तो मज़ीद महंगी हो गई। और जहाँ तक 10 रुपये लीटर की कमी करके उन्होंने अपने हातमताई के कबर पे लात मारी है। ये चेक करें, नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 65 रुपये का था, आज 160 रुपये का है। भाई कम करना है तो पुराने पाकिस्तान की बजाय नया बनाना है तो फिर 40 रुपये लीटर पेट्रोल करो ना। फिर नवाज शरीफ के कीमतों से कम करके दिखाओ। नवाज शरीफ के दौर से डबल कीमतें करके तुम पाकिस्तानियों को नया पाकिस्तान सुनाते हो, रास्ते मदीना सुनाते हो। तो ट्रक की बत्ती के पीछे अब कौम ने कोई नहीं लगना। इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। इंशाल्लाह इमरान खान जैसे जाएगा मुल्क से इंशाल्लाह नौसत खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी और पाकिस्तान अपनी तरक्की के रास्ते पर दोबारा वापस। ख्वाजा साहब, इमरान खान का नारा था नया पाकिस्तान तब्दीली लाएंगे। 3.5 सालों में उन्होंने आवाम के लिए कार्ड इशू किए हैं, हेल्थ कार्ड दिए हैं, सेहत कार्ड दिए हैं। यास्मीन राशिद साहब कह रही हैं हम फ्री इलाज कर रहे हैं, गरीबों का बहुत सारा इलाज हो रहा है। कि अपना पहले जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने ऐसे काम नहीं किए हैं, वो गरीब के बारे में नहीं सोचते रहे। बात तो ये है कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में आटे के कूपन, सस्ते रमज़ान बाज़ार, हर चीज़ पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी, हर चीज़ थी। वो लाजमी बात है, वो पूरे पाकिस्तानियों के लिए थी। और ये क्या किसी को रिलीफ देंगे। इनका हाल तो ये है कि सेहत कार्ड भी हमारा प्रोग्राम था, 19 शहरों में हम दे के गए थे। इन्होंने तो उसका चरबा किया है, उसको कॉपी पेस्ट करके नकल मारने की कोशिश की है। आप अपना किसी को सेहत कार्ड के साथ भेज दें अस्पताल, जाएँ उसे कहें अगर उसके बच्चे का इलाज होता है, दवाइयाँ मिलती हैं तो मैं इनको सलाम करूँगा। अस्पतालों में जो इलाज चल रहा था इन्होंने तो वो भी बंद कर दिया भाई, सेहत कार्ड के नाम पे कि जनाब असी कार्ड दे देता है हूँ तुम जानो तो कम जाने। तो आप जाएँ, ना अद्वियात मिलती हैं, ना डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, और सेहत कार्ड के ऊपर इलाज मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं होता। लोगों ने ऑपरेशन कराने, एक बंदा उस दिन रो रहा था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी कि मेरे बच्चे को हर्निया की तकलीफ हो रही है। तो उस सेहत कार्ड लेके गया, उसको कहा जी 2 महीने बाद आएँ फिर आपका ऑपरेशन होगा। तो मुझे बताएं 2 महीने हर्निया इंतज़ार करेगा कि उसका बच्चा जो है वो 2 महीने तकलीफ से, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। तो ये तमाशा कौम के साथ कर रहे हैं। ये पता नहीं किस किस्म के लोग मुसल्लत हो गए हैं। इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए तो ये ऐप का वो कानून ले आते हैं और फेक न्यूज़ के नाम पे सहाफ़ियों को जेलों में डालने का इंतज़ाम इन्होंने कर लिया है। मुझे बताएं नवाज शरीफ के दौर में क्या क्या कुछ नहीं चली खबर, कभी किसी सहाफ़ी को जेल में डाला गया। आज मोहसिन बेग के साथ जो सलूक हुआ है, माना कि उस जो भी बात हुई होगी, किताब में जो भी लिखा होगा, आप किताब लिखने वाले को पूछे ना। आज आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद याद आ गया कि आपने कानूनी नोटिस देना है। 5 साल आप सोए हुए थे तो अब आपको याद आ गया, तो अच्छी बात है कानूनी नोटिस दिया है, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी इनका कहना है कि इंशाल्लाह जल्द हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, कि मौजूदा हुकूमत के जो मसले मसाइल हैं ये हल होंगे या नहीं होंगे। ये है ये नया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साहब की बात की तरदीद करूँगा कि उन्होंने तायद करूँगा कि उन्होंने जो कहा है वो सच का है और जो उन्होंने बताया है वो इसी तरह है। ये रियासत मदीना इस तरह होती। आप हॉस्पिटलों में जाएं और लोगों के हालात देखें, खुदा की कसम लाइनें लगी हुई हैं और लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इनको। जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौर था, नवाज शरीफ साहब का दौर था, आपको पता है कि हॉस्पिटलों में एमरजेंसी में एक भी अद्वियात जो है आप बाहर से नहीं खरीद सकते थे, वो आपको वहीं से हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती थी। उसके बदले में आप आ जाएँ जी कि उन्होंने सब्सिडीज़ दी, पेट्रोल के ऊपर दी, उन्होंने फूड के ऊपर दी। आपको पता है 2 रुपये की रोटी बिकती थी, आज रोटी कितने की है? 10 रुपये की। जी और 20 रुपये की खमीरी रोटी है। तो आप अंदाज़ा तो करें गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अब 30-30 रुपये के शाशे बिकने शुरू हो गए हैं ऑयल के, घी के। तो ये नया पाकिस्तान है।
हम लानत भेजते हैं इस नए पाकिस्तान के ऊपर। हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, इंशाल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान में वापस आके हम लोग और बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत करेंगे। आपको पता है हमारा शेवा मुस्लिम लीग नून का मंशूर है कि अवाम की खिदमत करना और लोगों से मोहब्बत करना। यही है एक तरीका जिससे हम लोग इंशाल्लाह ताला इतनी मुश्किल के बावजूद, इतने केसेस के बावजूद हम लोग आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं। एक हमारा MNA MPs अपनी जगह पे खड़ा है। ये एक बड़ी पार्टी की निशानी है और कायद की निशानी है कि लोग कायद के इस विजन को मानते हैं जो विजन वो लेके चले थे। अच्छा सर, एक सवाल है, ये है कि आपकी हुकूमत आती है, क्या महंगाई पे कंट्रोल होगा, कम होगी या इसी तरह आगे बढ़ेगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोग कंट्रोल करेंगे। हमारे कायदीन में इतनी सलाहियत है। ये जो इमरानी हुकूमत है, आपको पता है इसका विजन ही कोई नहीं है। जो खुद कहता है कि वज़ीर आज़म हो करके मैं सड़कों के ऊपर आ जाऊँगा और फिर मुझे पता है मैं एक डिमी बैठा हूँ अपने ऑफिस में, तो ये वज़ीर आज़म है। ये वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आज़म कोई और है। इनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, इनको चलाया जाता है। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। हम लोग यही कहेंगे, मुसलमान है ना, तो अपने मुसलमान भाई के लिए हिदायत की बात करेंगे। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे और लोगों की खिदमत करने का जज्बा इनमें पैदा करे। टीम तो इनके पास है नहीं। किधर गए वो असद उमर साहब, किधर गए वो इनके बाकी जो बड़ी वो शहजाद अकबर साहब, किधर गए वो? आपने सब ने देखा कि वो किस अंदाज से पाकिस्तान को लूट रहे थे और पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया। जो आज से 3 साल 4 साल पहले हम लोग एशियन टाइगर बन रहे थे, आज ये एशियन कैट भी नहीं हमें। तो अल्लाह ताला इनको गारत करे और हमारे अवाम को जो है ना इनसे रिलीज दिलाए। जी, ये थे ग़ाली सलीम भट्ट साहब, MPA।